कल्याणमन्दिरमुदारमवधभेदे भीताभया प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तुं पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य कल्याण धाम उसमें चढ़ाते जाओ। कल्याण धाम हो उदारतम पाप नाश में कारण हो भयाक्रांत जो प्राणी जग में भय का करते निवारण हो पारावार में डूबा विरये जो जीव मात्र को पोत समान श्री जिन पारसनाथ चरण में बारंबार विनम्र प्रणाम। ओम ह्रीं भौ समुद्र पतंजंतु तारणाय क्लीं महाबीजा चरसहिताय दैस्थिताय मयर्षनाथ जिनेन्द्राय जलादि अर्घं निपामेति स्वाहा यश स्वयं स्वर्गुरो गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुभिस्त्रतुमतेन विभोर्विधातुं तीर्थेश्वरशकमठ स्वयधूमकेतुस्तस्याहमेशकिन् संस्तवनं करिष्ये। सागर सा गुण गौरव तेरा शब्दों में क्या व्यक्ति करें बृहस्पति बिहार गया जो सदा कालित में भक्ति रहे कमठासुर के मान भस्म में अग्निशिखा सम हो प्रभुआ तीर्थ प्रतीक स्तुति करता विस्मय पूर्वक हरने पा। ओम ह्रीं अनंत गुणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घं निपामेति स्वाहा। साया प्रभु जी दर्शन को ये सम्यक दर्शन पाने को लेकर के ज्ञान की ज्योति मेरी मन की झांझर बोल पड़ी मेरी मन की झांझर बोल पड़ी मेरी मन की झांझर बोल पड़ी। आस्ताम चिंत महिमा जिन संस्तवस्ति नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ते तीव्रातपोपथ पथ जनानि दाग्री प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपी। जिनेन्द्र तव स्तुति की महिमा अचिंत कहलाती है नाम मात्र को जीव मात्र को भव पीड़ा से बचाती है। ग्रीष्म काल की तीव्र ताप से त्यान पीड़ित हो जाते पद्म सर की बात कहो क्या सरस पवन सुख पहुँचाते। ओम ह्रीं स्तवन हरियाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घं निपामेति स्वाहा। अन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रुद्रेरुपद्रवशतैस्तैवीक्षितेऽपि गोस्वामिने स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे चोरेरिवाशुपशवा प्रपलायमाने। विपदाए लाखों आकर के कई मुश्किलें खड़ी करें तब दर्शन की फूकी मात से तिनके सी तत्काल उड़े। जैसे गोस्वामी को लख कर तजते पशुओं को तस्कर भय के मारे भग जाते वे समझे उदित मान दिन कर। ओम ह्रीं दुष्ट उपसर्ग विनाशकाय
क्लीमा विजय जयदाय वाणाजनीदाय अर्गम निभामेति स्वाहा तं जिनेश भवतो भविना क्षणेन देहां विहाय परमात्मदशा व्रजन्ति तीव्राननादुपलभावमपाशलोकी चामीकरत्वमचिरादेवधातु भेदा जिस धातु से सोना बनता पागनी काति विषयों शुद्ध स्वर्ण वो जाता पल में तल कर काली माँ का योग ऐसे ही संसारी प्राणी तेरा ध्यान लगाते हैं राग देश तन तज कर क्षण में परमात्म पद पाते ओम हैं ह्रीम कर्म किट्टी दैनाई क्लीमा विजय चर जयदाय वार्णाजनीदाय अर्गम निभामेति स्वाहा आती मेरा कर दियो बेड़ा पार बाबा जी मेरा कर दियो बेड़ा पार जहाँ विराजे पारस बाबा जहाँ विराजे पारस बाबा दो दर्शन एक बार प्रभु जी मेरा कर दियो बेड़ा पार प्रभु जी मेरा कर दियो बेड़ा पार आत्मा मनीष वीर्यां तद्वेद बुद्ध्या जातो जिनेन्द्र भवति भवत्प्रभाव पानीयमप्यमृतमिन्तनु चिन्तमानं किं नामनो विषविकारमपाकरोति हो अविन तुम मुझसे प्रभुवर ऐसी बुद्धि से ध्याती तज विकार तेरे प्रभाव से तेरे समय बन जाते ये अमृत है यो श्रद्धा कर पानी पीता जो इंसान क्या वह पानी विष विकार को दूर नहीं करता विद्वान ओम ह्रीम संसार विष्णु पुमाये क्लीमा विजय जयदाय वार्णाजनीन्द्राय जलादि अर्घम निभामेति स्वाहा चाँद चंद्र आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही है कि जैसे कि प्रभु को केवल ज्ञान रूपी ज्योति की प्राप्ति होती है और अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी चार घातिया कर्म के अभाव से जैसे कि प्रकटित होती है कि वहाँ पर चतुर्निकाय के देवों के द्वारा कुबेर इंद्र समोसरण की भव्य रचना करता है और ऐसी भव्य रचना करता है कि वहाँ पर श्रीमंडप भूमि के अंदर सभी भव्य प्राणी जिनकी बिल्कुल आसन्न भव्य हो चुके हैं क्योंकि एक भव्य होता है एक दूरांदूर भव्य होता है एक अभव्य होता है और एक आसन्न भव्य होता है जो बिल्कुल आसन्न भव्य है जिसने बिल्कुल तैयारी कर ली गई है कहाँ की तैयारी सिद्ध शिला पर जाने की तैयारी कर ली है बाहर से जिसने ममत्व का त्याग कर दिया है अंतरंग में अपने सत अर्थात अस्तित्व को समझ लिया है कि वास्तव में यदि जो जो इन आँखों से दिखाई दे रहा है वह सारे पदार्थ मेरे नहीं हैं। सच बताना मकान दिखाई देता है दुकान दिखाई देती है बच्चे दिखाई देते हैं और भी तुम्हें श्रृंगार के आभूषण दिखाई देते हैं वस्त्र दिखाई देते हैं सच बताना ये कुछ भी मेरे हैं क्या नहीं है। एक ना एक दिन समय आने पर कर्मों के अनुसार वो सब क्या हो जाते हैं
जिस तन को हम 24 घंटे सहलाते हैं, जिसकी सेवा में 108 प्रकार के कर्मों का आश्रय हम पल पल करते हैं। समारंभ समारंभ और आरंभ किसके लिए करना पड़ता है? इस तन के लिए ही करना पड़ता है। ऐसे वो तन भी एक दिन क्या हो जाता है? हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास रे, और कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास रे। अपने पराये रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। ये तन घास फूस की तरह क्या हो जाता है? जल कर के भस्म हो जाता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति वही होता है, इन प्रभु की और गुरु के मुख से देशना को सुनते कि ये मेरा नहीं, ये किराए का घर है और एक ना एक दिन खाली करना है। तो वह मालिक उस किराए के घर से भी कुछ आमदनी कर लेता है। वो आमदनी कैसे करता है? व्रत नियम और संयम को धारण करके। और जिन्होंने व्रत नियम और संयम को धारण कर लिया तो इन तन से भी कुछ उपलब्धि कर लेते हैं। लेकिन जो सोचते हैं कि कैसे कर पाएंगे, तो आपको बताएं, नियमों में जो दृढ़ होता है तो वैभव भी उनके पीछे भागता है। एक सेठ जी थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि मार्केट में जो भी वस्तु आए और यदि वो वस्तु बिकती नहीं है तो राजकोष से उसे खरीद करके कहाँ पर? राजमहल में लाया जाए। रोज प्रतिदिन मंत्री शाम को जाता है, मार्केट के अंदर देखता है कि कोई व्यापारी कोई वस्तु लेके बैठा तो नहीं है। रोज बिकती थी, लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक व्यापारी बैठा हुआ था और वो भी क्या? शनि की मूर्ति लिए हुए। उसकी शनि की मूर्ति नहीं बिकी थी। मंत्री ने जैसे ही देखा कि ये व्यापारी बैठा हुआ है शनि की मूर्ति लिए हुए, और शनि से तो सब लोग डरते हैं क्योंकि राजा को भी रंक बना देता है और रंक को भी राजा बना देता है। राजा हरिश्चंद्र का पता ही है आपको कि उसे महलों से मरघट में आना पड़ा था काम करने के लिए। तो उसने राजन को खबर की कि शनि की मूर्ति है। लेकिन राजा ने कहा, महापुरुष वही होते हैं जो अपना वचन निकल जाता है उन वचनों का पालन करते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा ने कहा, लेकर के आ जाओ। मूर्ति शनि की आ गई, महल में बैठ गई। अब राजा रात्रि के समय विश्राम गृह में विश्राम कर रहे थे, पलंग पर लेटे हुए थे कि 12 बजे अर्धरात्रि के समय में सफेद कपड़े पहने हुए एक देवता के रूप में वहां पर व्यक्ति आता है। बड़ा सुंदर था, ठाट बाट से था, सिर को ऊंचे किए हुए था, अकड़ा हुआ था। राजा ने कहा, आप कौन हैं? इतनी रात्रि में आप क्यों आए? बोले, आपको नहीं पता, मैं वैभव हूँ। वैभव, वैभव का मतलब समझते ना? जिनके पास में धन दौलत होती है वो नवते हैं या अकड़ते हैं? अकड़े हुए रहते। तो बोले, मैं वैभव हूँ। तो बोले, बोलो क्या काम है? बोले, देखो जहाँ शनि आए वहाँ वैभव का क्या काम है, मैं जा रहा हूँ। राजा ने कहा, आपकी इच्छा, मैंने तो अपने वचनों का पालन किया है, अब आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हो। और उन्होंने सहर्ष से विदा कर दिया कि कुछ ही क्षण हुआ था कि सजी धजी एक देवी के रूप में आती है। राजा ने कहा, अब बताओ तुम कौन हो?
बोले मैं कीर्ति हूं। बोले बोलो क्या काम है? बोले जहां वैभव नहीं वहां कीर्ति का क्या काम है, वहां प्रशंसा यश का क्या काम है? मैं भी जा रही हूं। राजा ने कहा वैभव गया कोई बात नहीं, तुम भी जा रही हो कोई बात नहीं, उसे भी विदा कर दिया। लेकिन कुछ क्षण पश्चात ही सत्य धर्म आता है और कहता है राजन, राजा ने कहा अभी तक तो वैभव को पड़े पड़े भेज दिया था, कीर्ति को भी पड़े पड़े भेज दिया था, लेकिन जैसे ही धर्म की बात आई कि मैं सत्य धर्म हूं और मैं जा रहा हूं, राजा पलंग से उठ गया, जमीन में आ गया, उसके चरणों को पकड़ लिया। बोले तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे पीछे ही मैंने वैभव को भेज दिया, तुम्हारे पीछे ही मैंने कीर्ति को भेज दिया, और तुम यदि मेरे जीवन से यदि चले गए तो मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या उपयोग है। और उसने उनके चरणों को पकड़ लिया कि धर्म ही मेरा जीवन है, सत्य ही मेरा जीवन है। जैसे ही उसको पकड़ा तो उसको पकड़ते ही कीर्ति पीछे पीछे आ गई, वैभव भी पीछे पीछे आ गया, और राजा जैसा खुशहाल था वैसा ही बना रहा। बात समझ में आई कि नहीं कि जिसके जीवन में धर्म होता है, ऐसा बाहर का नहीं, अंतरंग से जिसके जीवन में धर्म समाया हुआ होता है, हृद वर्तनी तय विभो शीतली भवंती, जिनके अंदर प्रभु आप समाये हुए होते हैं, उनका कर्म भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। उनके पीछे लक्ष्मी भी भागी भागी फिरती है, उनके पीछे प्रशंसा भी भागी भागी फिरती है। और जिनके जीवन में धर्म होता है तो आचार्य कहते हैं धर्मात्मा व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। समझ में आई कि नहीं आई? तो अपने को क्या करना है, अपने जीवन में प्रभु के अलावा अन्य चीजों का उपयोग तो करना है, किराए के मकान की तरह। लेकिन यदि मेरा कुछ भी है तो वह क्या है, मेरा चेतन आत्मा है। और उस आत्मा को जिसने समझ लिया तो वो एक दिन महात्मा बन जाता है, और महात्मा बन के क्या बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। और हम सभी का यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है कि भगवान महात्मा बनते बनते एक दिन हम परमात्मा पद को अर्थात अपने आप को पा जाएं। ऐसी की भावना को लेकर के जो छोड़ेंगे वो पाएंगे। तो इन श्रद्धालु महानुभावों ने कुछ चंचला लक्ष्मी का त्याग किया और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में भेंट करते हुए यहाँ पर कल्याण मंदिर विधान का आयोजन करवा रहे हैं। तो स्वर्गीय पीयूष जैन की पुण्यतिथि पर अंकुर जैन सपरिवार, श्रीमती कल्पना जैन पत्नी श्री तरसचंद जी जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विनोद जी जैन राजगढ़ दिल्ली, श्री नवीन जैन नमन जैन विवेक बिहार दिल्ली, स्वर्गीय श्री शांति देवी पत्नी बाबूलाल जैन की पुण्यतिथि में बाबूलाल विमल चंद जैन परिवार मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान सुख शांति हेतु, रमेश चंद जैन, शशि जैन, विनोद जैन, श्वेता जैन, सम्यक जैन, भव्या जैन राजगढ़ दिल्ली, स्वर्गीय अशोक जैन पत्नी लता जैन, अंशुल जैन, निधि जैन, नव्या जैन, तनव जैन कैलाश नगर दिल्ली, श्री मशीन वाले उत्तम चंद जैन दिल्ली, रंजना जैन पत्नी श्री पीके जैन आगरा एवं कैलाश चंद जी जैन काला, सुशीला देवी ललित संदीप राशिका पाक्षिक समर्थ विजयनगर आसाम, श्री विकास विमा निकिमा भव्या रामप्रस्थ सूर्यनगर गाजियाबाद, दिनेश जी जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, आकाश जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन,
प्रेमचंद जी जैन, राधिका जैन, अभिनव, अभिषेक, श्रेया जैन, सिविल लाइन, कागजी कोठी, दिल्ली। श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्मी, मीत, देवीयस, पूनम जैन, सापरिवार, तलवाड़ा, दिल्ली। श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका। स्वर्गीय जहारीमल उत्तम प्रकाश परिवार, ऋषभ बिहार, दिल्ली वालों को यहाँ सभी परिवारों के प्रति सद्भावना कहते हुए कि उनके जीवन में सुख समृद्धि एवं शांति बढ़ती रहे, सभी परिवार सुख एवं स्वास्थ्य लाभ मंगल भावना के साथ में करते हुए समस्त विश्व में भी शांति का अनुभव को ऐसी भावना के साथ में चलेंगे। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष विराजमानाय, क्लीं महाबीजाक्षर चैताय, श्री वार्षिणाय जिनेन्द्राय, जलादि अर्घं निभामि स्वाहा। पूरित जगत्त्रय पिण्डितेने, कांति प्रताप यश स्वामी विसंचयेने। माणिक हेमरजत प्रविनिर्मितेन, सालत्रयेण भगवन्नभितो विभाषी। सोना चांदी माणिक आदि से निर्मित त्रय कोट महान, सर्व संपदा से परिपूर्ण, तीन लोक की पिंड समान। कांति कीर्ति व तेज पुंज का भरतुल बनाती सुंदर, पार्श प्रभु का समव शरण ही भव्यों का नेता मन है। ओम नीम सालत्रयाधिपते क्लीमा बीजाक्षर जयताय, पार्श्वनाय जिनेन्द्राय अर्घं निभामि स्वाहा। दिव्यस्रजो जिन नमति जन्म जल देवी परांग मुखोपि, ये तारयस सुमितो निज प्रतिलग्नो। युक्तं हि पार्थिन विपश्य सतस्तेभिव, चित्रं विभूय दुष्कर्म विपाक शून्य। जन्म मरण दुख अरणौ से पेव, आप विमुख कहलाते हो। आप शरण में जो आ जाता, उसको पार लगाते मो। अग्नि से परिपक्व अधोमुख घट सिंधु तिरवाता है, कर्म विपाक से शून्य आप ही विस्मय सत दर्शाता है। ओम ह्रीं निज प्रश्न लग्न में तारकाय, क्लीमा बीजाक्षर जयताय, माना जिनेन्द्राय अर्घं निभामि स्वाहा। विश्वेम्बितरवांसि रजांसि रोषा, दूता पिता निकमेठे निसटे नियानि। छाया पितैस्तवन नाथ हता हताशो, ग्रस्तस्तमे भिरियमेव परम दुरात्मा। पूर्ण रूप से नव मंडल को व्याप्त किया था धूल गिरा, पूर्व बैर के कारण प्रभु पर दुष्ट कमठ उपसर्ग किया। फिर भी पारस स्वामी तेरा छाया तक न नष्ट किया, किंतु विफल हो हताश व कर्म पाश से ग्रस्त हुआ। ओम नीम गमटुत्ता विधूलि उपद्रव जिताय, क्लीमा बीजाक्षर जयताय, माना जिनेन्द्राय अर्घं निभामि स्वाहा। ओम ह्रीं मरम कूर्कमटुभद्रौ जिताय, श्री पार्श्वनाय जिनेन्द्राय, जय माला अर्घं पुनर्घं महार्घं निभामि। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। कल्याण।